हब हेलरॉन एक बाउंटी हंटर है जो जेल से भागे कैदियों को गिरफ्तार करता है, जो कि अपने जीवन में बहुत सी गलतियां कर चुका होता है। एक दिन उसकी मौत हो जाती है, लेकिन यह उसका अंतिम सफर नहीं होता है। डेविल उसे जिंदा कर देता है एक डील के साथ। हब को अब हेल से भागे हुए डीमंस को ढूंढना और पकड़ना होगा। यह उसकी नई जिंदगी का मिशन बन जाता है, एक बॉन्ड्समैन के रूप में जो शैतानी क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करता है। सीरीज की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हब हेलरॉन को, जिसको एक टिप मिली होती है एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने की। वह एक होटल में छुपा होता है। हब उसको बाहर आने को कहता है, लेकिन वह बाहर नहीं आता। हब अपने पास एक मधुमक्खी का छत्ता रखा होता है। वह उस छत्ते को होटल की रोशनदान से रूम के अंदर डाल देता है, जिससे वह क्रिमिनल बाहर भागने लगता है। हमारा बॉन्डमैन उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह देखता है कि वह क्रिमिनल वह नहीं है जिसे वह पकड़ने आया था। तभी पीछे से गोली चलती है और हमारा हीरो जमीन पर। तभी पीछे से वह क्रिमिनल आकर हब हेलरॉन का गला काट देता है और वो वहीं मारा जाता है। और वो क्रिमिनल हब की बॉडी को उसी होटल में फेंक के चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हब के हाथ के ऊपर डेविल के हाथ का निशान बनने लगता है और हमारा हीरो फिर से जिंदा हो जाता है। जैसे तैसे करके वह उस दीवार से बाहर आता है। तभी वो शीशे में देखता है कि उसका गला बुरी तरह कट चुका है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है और हब उस आदमी पे हमला कर देता है। वह आदमी ब्रदर्स ग्रुप के लिए काम करता है, जो कि वहाँ की लोकल गैंग थी। तभी हमारे हीरो को पता चलता है कि उसे मारने की प्लानिंग ब्रदर्स ग्रुप ने की थी। वह उस आदमी को उठाकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में भर देता है और अपने कटे हुए गले पे डक टेप लगा लेता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह अपने घाव को देखने के लिए टेप को हटाता है, जो कि धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हब अपने घर पहुंच जाता है और दोबारा अपने घाव को देखता है, जो कि पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। हब अपनी माँ के पास जाता है और ब्रदर ग्रुप का पता लगाने को कहता है और हमें यही पता चलता है कि हब की माँ भी एक बाउंटी हंटर रह चुकी है। यह उनका खानदानी पेशा है। हब की माँ बताती है कि ब्रदर्स ग्रुप को चलाने वाला शख्स कोई और नहीं, लकी कैलहन है, जो कि हमारे हब की वाइफ का दूसरा हस्बैंड है। और ये वो सब हब को अपने रास्ते से हटाने के लिए कर रहा होता है। हब अब लकी कैलहन का बाउंटी वारंट बनाने लगता है। तभी उसके सारे फ़ोन पे पोटो गोल्ड के नाम से कॉल आने लगते हैं, जिसको वो अनदेखा कर देता है और लकी कैलहन से मिलने के लिए चल देता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक मिसिंग लड़की की फ़ोटो, जिसका नाम चेरिल डाउसन है। ये लड़की कौन है वो हमें आगे पता चलेगा इस कहानी में। हब अब लकी कैलहन के बार में पहुंच जाता है और लकी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी एक्स वाइफ को देखता है, जो कि बार में गाना गा रही होती है, और तभी उसे लकी दिखता है। हब उसका पीछा करने लगता है और लकी को पकड़ लेता है। लकी हब को देख के हैरान हो जाता है। हब लकी को बाहर चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ हब का लड़का केट आ जाता है। तभी वहाँ उसकी वाइफ भी आ जाती है, जिनको देखकर हब रुक जाता है और प्यार से बताता है कि उसके पास उसके बॉयफ्रेंड के लिए वारंट है, मगर वो उसे किसी और दिन ले जाएगा। हब अपनी एक्स वाइफ से अकेले में बात करने के लिए कहता है और वो उसे बताता है लकी ने भाड़े के गुंडों को पैसे दिए मुझे मारने के लिए और उन्होंने मेरा गला काट दिया, मगर उसकी वाइफ को उस पर यकीन नहीं होता। हब वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे फादर बेस्ट्रॉन दिखता है, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा होता है। हब को कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि फादर बेस्ट्रॉन को एक डेविल ने पोजेस कर लिया है, जो कि हब का पीछा कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि हब को लकी के गुंडों की खुफिया जगह पता चल चुकी होती है और वह उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ चला जाता है। हब वहाँ पहुंचकर फायरिंग चालू कर देता है। सभी हब को जिंदा देख के हैरान हो जाते हैं। हब सबको बंदी बना लेता है और लकी के बारे में पूछता है। वो सब कहते हैं कि लकी यहाँ नहीं है और वो यहाँ नहीं आएगा। हब कहता है कि नहीं, वो आएगा जब तुम लोग उसे मैसेज करोगे कि हब को मारने के पैसे उन्हें डबल चाहिए। मैसेज लकी को मिलता है और वह मैसेज देखकर परेशान हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है। हब तीनों कैदियों को लकी के खिलाफ गवाही देने के लिए कहता है। तभी उनमें से एक खिड़की के बाहर किसी को आते हुए देखता है। हब पूछता है कि वो लकी है। वो सब कहते हैं कि ये तो फादर बेस्ट्रॉन है। हब उनमें से एक को छोड़ देता है और उसको अपने साथ पीछे वाले कमरे में लेके चला जाता है और उन दोनों से कहता है कि उसे यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो वो उसके दोस्त को मार देगा। तभी वहाँ फादर आ जाता है और उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और ये सब हब दरवाजे के पीछे से देख रहा होता है। तभी फादर हब को देख लेता है, उस पर हमला कर देता है। हब भी फायरिंग करता है, मगर फादर को कुछ भी नहीं होता। हब वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखती है। वह उससे लिफ्ट मांगकर अपने घर चला जाता है।
और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आज उसके साथ क्या हुआ। तभी रूम के अंदर से उसकी माँ की आवाज़ आती है। हब अंदर जाता है और देखता है कि उसके माँ के साथ कोई महिला बैठी होती है। वह उसे बताती है कि वह पोटोगोल्ड फैमिली से है और वो सब जानती है कि तुम मर चुके हो और नर्क जा चुके हो। तुम्हें वापस जिंदा किया गया है डेविल के काम के लिए। अब से तुम हेल से भागे कैदियों को पकड़ोगे और उन्हें मारोगे। और पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।